watching SGT Times with me, Vanshika. Let's have a look at the top stories. The Faculty of Mass Communication and Media Technology hosts podcast with renowned RJ Nidhi Sharma. Indian YouTube sensations Ashiv Midha and Gaurav Verma enthral audience at SGT University. The Faculty of Mass Communication and Media Technology at SGT University conducts an alumni talk on the art of anchoring and reporting. Chandrayaan 3 landing module to detach. Now the news in detail. SGT University's Faculty of Mass Communication and Media Technology hosted an enlightening podcast featuring the esteemed RJ Nidhi Sharma, known as RJ Geet. As the station head of RJ 90.8 Capital FM, a part of ITV network, India News, RJ Nidhi Sharma has carved a niche in radio broadcasting. Let's have a look. RJ Nidhi Sharma is widely recognized for her captivating radio shows, engaging content, and vibrant on-air personality. With a vast experience in the industry, she has become a role model for aspiring radio jockeys and media enthusiasts. During the podcast, she shared her journey, insights, and experiences, shedding light on the nuances of radio broadcasting and media management. This initiative is in line with SGT University's commitment to providing its students with valuable industry exposure and a chance to learn from accomplished professionals. The podcast aims to offer an in-depth exploration of the world of radio, discussing the creative process behind content creation, audience engagement, and the evolving landscape of media. Dr. Sarika Thakur, Dean of the Faculty of Mass Communication and Media Technology, expressed her enthusiasm about the event. Overall, the event was a great success. सुना सपने बड़े प्यारे होते हैं, इसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद वो आर्मी ऑफिसर बनने का जो सोच थी, जो एनसीसी तक गई, उसने भी मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि जो देश प्रेम है, जो स्ट्रगल है, जो धूप से डर नहीं लगता, जो आपको हर एक से बात करना अच्छा लगता है, वो मुझे वहाँ सिखा दिया था। उसके बाद टीवी एंकर बनना था, वो जिनको देख देख के हम मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक ट्रिगर का काम करता है और दूसरा हमारी फैमिली को मनाने का काम करता है कि हमें मास कॉम ज्वाइन करने दिया जाए। आपने रेड एफएम में काम किया, माई एफएम में काम किया, कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स में काम किया। पिछले दिनों में आपकी प्रोफाइल देख रही थी, तब आपने इंटरव्यूज़ में, स्टेज होल्डिंग में नितिन गडकरी जी के साथ और काफ़ी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको आपने इंटरव्यू किया है। पंजाब के अंदर अगर आप जाके आरजे गीत पुकारते हैं तो मतलब लाखों हाथ एक साथ खड़े उठते हैं और वो तालियों की गड़गड़ाहट में जब आप चलकर आती हैं और अपनी आवाज़ के साथ पूरे माहौल को एकदम संगीत में बनाती हैं, तो वो किरदार हमारे बच्चे भी, एसजीटी परिवार के जितने बच्चे हैं वो भी सीख पाएं। तो मैं यही चाहूंगी, ये आशा के साथ, कि आज से आप आधिकारिक रूप में भी हमारे एसजीटी परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। समय समय पर जब भी हमारे बच्चों को आपके मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी, हम आपको बुलाएंगे और आपको हमारे बच्चों के लिए जरूर आना होगा। बिल्कुल यही आशा रखती हूँ। और आज आरजे गीत है, आने वाले समय में हमारे बच्चों में से भी कोई आरजे गीत, कोई आरजे रौनक, कोई आरजे नावेद निकले, ताकि एसजीटी परिवार देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति पूरा फैला सके। You watching SGT Times with me, Ishita Sharma, and we have with us RJ Geet ma'am. Ma'am, how was your experience in SGT University? आई थिंक मेरे चेहरे की ये स्माइल आपको बहुत सारी चीज़ें बयां कर रही होगी, क्योंकि जब आपके पास कुछ ऐसे सवाल होते हैं और जब आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसके सपने आप कहीं पूरा करने का एक रास्ता उन्हें दिखा सकते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। चाहे मैं इतना लंबा ट्रैवल करके आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी की सारी थकान ना एकदम मिट गई इतने ब्यूटीफुल सेशन के साथ। Ma'am, what are your words of encouragement and advice for upcoming RJs? चाहे आरजे हो, मीडिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, मेरी बस यही एडवाइस है कि अपने पैशन को पाल पोस के हमें बड़ा करना है और उसके लिए हमें ईमानदारी से मेहनत करनी है,
हमें पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को घिरे रखना है ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और SGT यूनिवर्सिटी ने जो ये मुझे मौका दिया यहाँ पहुँचने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम जरिया बनते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, तो मेरी यही टिप है, यही एडवाइस है कि आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं, बट उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते हो रहे। थैंक यू सो मच SGT यूनिवर्सिटी हमें एक साथ जोड़ने के लिए और इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, ma'am. That's all for today in SGT Times. Thanks for watching. In an electrifying event celebrating the convergence of digital proness and charm, Ashiv Midha and Gaurav Marma, two prominent Indian YouTubers, captivated SGT University. The duo, known for their engaging content and captivating personalities, left an indelible impression on the attendees, redefining the boundaries of online entertainment. Let's have a look. Ashiv Midha and Gaurav Verma, distinguished Indian YouTube sensations, has earned recognition for seamlessly blending captivating charm with compelling content. With a striking appearance and an endearing smile, Midha has carved a unique niche for himself in the digital realm. His influence transcends YouTube, extending to platforms like Instagram, where he boasts an impressive following of over 40.5k devoted followers. True to his Delhiite roots, Ashiv's journey is intertwined with the spirit of the vibrant city, completing his education in Delhi, the city that holds a special place in his heart. Ashiv's connection to his hometown resonates in his content and engagement with his audience. Joining him on this captivating stage was Gaurav Verma, another luminary in the Indian YouTube landscape. Together, they represented the changing face of digital entertainment, where authenticity, relatability, and creativity reign supreme. As the event unfolded, Ashiv Midha's insight and experience were shared, adding depth and perspective to his online persona. Bureau Report, SGT Times. Let's take a short break. We'll be back soon. SGT. Let's me question anything, even the university. I have visited other campuses too, but SGT has better infrastructure. Plus, it's hope. Here, we are not just students, we are emerging journalists. Here, we got an opportunity to interact with renowned media experts. Asia's biggest shooting floor, latest equipment, practical learning, Faculties from the industry, freedom of expression. Come, be a part of this revolution. SGT University, nurturing future leader. Welcome back after the break. The alumni talk started focusing on the intricacies of anchoring and reporting in the media industry. The event took place at the SGTU campus. The highlight of the event was the esteemed presence of Mr. Keshav, a distinguished alumnus of the Faculty of Mass Communication and Media Technology. Let's have a look. Mr. Keshav, an accomplished anchor and reporter with STV Haryana News, delivered the keynote address, sharing his invaluable insights and experiences from his journey in the media realm. The Alumni Talk is a part of SGT University's ongoing efforts to bridge the gap between academia and industry, providing students with a platform to learn directly from professionals who have made a mark in the field. The event aimed to enhance students' understanding of the art of anchoring and reporting, offering practical tips, techniques, and real-world examples. The Dean of the Faculty of Mass Communication and Media Technology, Dr. Sarika Thakur, expressed her excitement about the event, stating, "We are honored to welcome back Mr. Keshav to our campus. His success story is an inspiration to our students, and his insights will undoubtedly be invaluable for those aspiring to excel in the world of media." The attendees took the opportunity to engage into the interactive session with Mr. Keshav, where they asked questions and gained deeper insights into the dynamics of anchoring and reporting.
At last, the vote of thanks was given by Dr. Sarika Thakur, Dean FMMT. अब देखिए, एक समय लोगों का ये सपना हुआ करता कि वो पर्दे पर आए और दुनिया उन्हें देखे, लेकिन आज ये किसी का सपना थोड़ी ना है। आप अपनी वीडियो बनाओ, यूट्यूब पर डाल दो, कोई भी उसे देख सकता है। यानी कि अब वैरायटी ऑफ कंटेंट भी और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट भी इतनी ज्यादा है कि आप सामने वाले को सिर्फ ये कहकर इंप्रेस नहीं कर सकते कि देख मैं टीवी पर आता हूं या देख मैं मोबाइल पर आता हूं। तो कोई भी आ सकता है, सब इस बात को जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अब सोचने की जरूरत है। यहाँ पर आप अगर रिपोर्टर बन रहे हैं तो आजकल तो सिटीजन जर्नलिज्म का जमाना है। हर एक आदमी, अगर सपोज कीजिए बाहर खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी के बाहर कोई ऐसी घटना हो जाए तो वहां पर किसी जर्नलिस्ट की जरूरत थोड़ी ना है। एक आज तक के YouTube चैनल पर जितने व्यूज होंगे उससे ज्यादा व्यूज मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले शूट करके उसे डाल दिया है। क्या आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? यानी कि जर्नलिस्ट के जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं, आज जमाना उससे कहीं ज्यादा बदल गया है। मैं बहुत ज्यादा आगे की तो बात नहीं कर रहा ना, मतलब पकड़ पा रहे ना बात, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें। तो सबसे पहली बात, आपको जो डे 1 से ही गांठ बांधकर चलनी है, वो ये गांठ बांधकर चलनी है कि आपके जो सपने हैं और आपकी जो बुलंदियां हैं, आप कितना ही ऊपर देखें, लेकिन आपको जमीन के नीचे खुद को तराशने का काम अभी से, इसी पल से, इसी दिन से शुरू करना पड़ेगा। Bureau Report, SGT Times. ISRO completed another lunar-bound maneuver early Wednesday to guide Chandrayaan 3 into the stage for the separation of the landing module comprising Vikram, the lander, and Pragyan, the rover, from the propulsion module. Let's have a look. This leaves only 7 more days before the landing module attempts to land on the lunar surface on August 23. After Wednesday maneuver, ISRO will perform another maneuver for lander separation on Thursday, following which Vikram will have to be again put into an elliptical orbit. ISRO will again carry out maneuvers to put the landing module to achieve this. The D-boost maneuvers will eventually put Vikram in an orbit where the perihelion, closest point to Moon, is 30 km and apollon, farthest point from Moon, is 100 km. The final landing will be attempted from this orbit. Once the 30 km into 100 km orbit has been achieved, the most critical part of the landing, the process of reducing the velocity of the lander 30 km height to the final landing, as ISRO chairman S. Somanath had said earlier, will begin. Bureau Report, SGT Times. That's all for today in SGT Times. Thank you for joining us. Stay tuned for more updates.